हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा का विषय है अनेकार्थी शब्द। इस वीडियो में मैंने जो विषय लिया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत से हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस विषय से क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। एक दो क्वेश्चन इस विषय पर आधारित उसमें जरूर होता है। अभी कुछ दिन पहले के समाचार पत्रों में मैं पढ़ रही थी कि शायद दिसंबर जनवरी या फिर फरवरी मार्च तक जो भी हमारी परीक्षाएं होनी है, प्रतियोगी परीक्षाएं, वह करवा दी जाएंगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो वीडियो है मैंने उसी पर्पज से बनाई है कि ये एक विषय उसमें आ जाए। इस विषय पे आधारित दो वीडियोस मैं बनाऊंगी। एक तो वीडियो आज अपलोड कर दी जाएगी, एक फिर कुछ दिन बाद होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शब्द हैं और उतने सभी शब्दों को एक ही वीडियो में ले पाना संभव नहीं है। इसलिए आज कुछ इसमें से कुछ शब्द हमने लिए हैं। बाकी के जो शब्द हैं वह मैं दोबारा किसी और वीडियो में आपके सामने फिर उनको अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तब तक हम इन्हें देखते हैं। पहला जो शब्द है हमारा अनेकार्थी। अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाले। ठीक है ना, ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे अंक। अंक, हमने शब्द तो एक ही है अंक। अंक हम कहाँ यूज करते हैं? अंक हम जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इनके लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। देखा होगा, सुना भी होगा ना, अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। तो अंकों में लिखना मतलब क्या था कि उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना। अंक, एक तो हम गिनती जो हमारी होती है, जो हमारे नंबर्स होते हैं, उन्हें अंक कहते हैं। अंक गोद को कहा जाता है। अंक भाग्य को कहा जाता है। और अंक क्या है? चिन्ह होता है या फिर नाटक का अध्याय। अंक एक, अंक दो, भाग एक, भाग दो, हम ये देखते हैं। ये सब के सब क्या है? अंक के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद दूसरा शब्द है हमारा अंग। अंग बेसिकली हमने देखा होगा कि शरीर के जो हिस्से होते हैं उन्हें हम अंग बोलते हैं ना। जैसे आंख, नाक, कान, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग हैं, हिस्से हैं। टुकड़ा, टुकड़ा भी अंग के नाम से जाना जाता है। भेद, पक्ष, हिस्सा, ये सारे शब्द क्या है? अंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला शब्द है हमारा अचल। अचल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो चल नहीं सकता, जो स्थिर है। इन्हीं भावों को लेते हुए जिन शब्दों के लिए अचल का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? वो अटल है। अटल भी वही होता है जो स्टेबल है। पहाड़, क्योंकि कहीं जाता नहीं है, एक जगह स्थिर होता है। निश्चल, बिना चलायमान के, बिना गति के, स्थिर। वृक्ष, पार्वती। देखिए ये सारे शब्दों को अगर आप डीपली सोचते हैं तो ये क्या है? स्थिर है। पार्वती को इसलिए क्यों कहा जाता है अचल? क्योंकि जब उन्होंने तपस्या की थी तो वो कैसी भी परिस्थिति आई थी तो वो क्या कर रही थी? उन्होंने अपनी जो तपस्या थी वह नहीं छोड़ी थी, अटल रही वो अपनी प्रतिज्ञा पे, शिव को पाने के लिए जब वो तपस्या करती हैं। इसलिए उनके लिए भी अचल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द हमारा है अज। अज का प्रयोग हम जिनके लिए करते हैं वो है बकरा। दशरथ के पिता, उनका नाम भी क्या था? अज था। ठीक है। शिव, ब्रह्म, जीव, आत्मा, कामदेव, ये जो सारे शब्द हैं अज, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें से जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें आपके ये आ सकता है कि आपको दिया हो अक्षर शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए, हो सकता है आपको जो विकल्प दिए हों उसमें से 3 विकल्प इन्हीं शब्दों पे आधारित हो और चौथा विकल्प कोई और हो सकता है। आपको पहचानना है कि वह इसका अर्थ नहीं है, जो उसका अर्थ नहीं है। या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, उसमें से आपको कोई भी एक इसमें से दिया जा सकता है और वो जो दिया होगा वो बिल्कुल कॉमन सा नहीं होगा। जैसे अक्षर, अक्षर को वर्ण बहुत कॉमन है ना, हम यूज करते हैं उसको जनरली। तो ये ना देके हो सकता है आपके जो 4 विकल्प हो उसमें विष्णु दे दिया जाए,
उसमें आत्मा दे दी जाए और आपको इसके अलावा 3 कोई और विकल्प दे दिए जाए जो इससे कहीं भी मेल नहीं खाते हैं, तो वहां पर ये चीजें हमारे काम में आती हैं। और दूसरा, अनेकार्थी शब्द जो है वो एक हम अलंकार पढ़ेंगे, उसमें भी देखने में आता है कि जैसे हमारा श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना, श्लेष अलंकार में भी अनेकार्थी वाला ही अर्थ लिया जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी में भी है ना कि कनक के क्या क्या अर्थ होते हैं, वो यमक का उदाहरण बनता है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि किस किस अर्थ में प्रयोग होता है। या फिर श्लेष होता है जहां पर शब्द एक है लेकिन वो भाव अलग अलग देता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अनेकार्थी शब्द हैं केवल यहीं पे काम नहीं आते हैं, बल्कि ये जो हमारे हिंदी व्याकरण के और विषय हैं वहां पर भी ये प्रयोग में होते हैं, ठीक है। अब अगला शब्द देखिए, अक्षर। अक्षर का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है कि जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो समाप्त नहीं होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जो अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। तो इसके जो अनेकार्थी शब्द हैं या जिन जिन वर्णों के लिए, जिन शब्दों के लिए हम अक्षर का प्रयोग करते हैं वह है वर्ण, हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, ईश्वर, आत्मा, शिव, विष्णु, अविनाशी, ठीक है। ईश्वर अजर अमर माने जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी क्या, अक्षर, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, इस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अगला शब्द हमारा है अधर। अधर माने होठ होता है, अधर माने आकाश होता है, अधर मतलब अनाधार, यानी जिसका कोई आधार नहीं है। उसके बाद नीच, बुरा, चंचल, ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द अधर के अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अधर जो शब्द है वह इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कहीं पर हम अधर होठों से लेते हैं, कहीं पर हम अधर चंचल शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, कहीं पर हम उसे आकाश के लिए प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में अगला शब्द है हमारा अदिति। अदिति क्या है, पृथ्वी को हम अदिति बोलते हैं। अदिति हम प्रकृति, जो हमारा नेचर है, उसे हम अदिति के नाम से भी जानते हैं। देवताओं की माता, ठीक है, देवताओं और दानव जो थे, देवताओं की माता को अदिति कहा जाता है। और ऐसी दानवों की माता जी का भी कुछ नाम है, अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अदिति जो थी वो देवताओं की माता थी। रक्षा, देवलोक, वाणी, ये जो सारे शब्द हैं ये अदिति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला शब्द हमारा है अब्द, ठीक है। अब्द का जो अर्थ है वो बादल है। अब्द वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब्द मेघ, यानी बादल आ गए, ठीक है। आकाश के लिए अब्द का प्रयोग करते हैं। साल, यानी जो वर्ष हमारे होते हैं उसके लिए भी हम अब्द शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे शताब्दी, शत मतलब होता है 100, अब्द मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है ना। तो अब्द जो शब्द है वह साल यानी वर्ष के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आकाश, वर्षा, बादल, मेघ, जो भी जो हमारे पर्यायवाची बनते हैं बादल के लिए, सबके लिए इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। देखिए अगला जो शब्द है अमृत, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अमृत, जल को हम बोलते हैं, हम दूध को अमृत बोलते हैं। अमर शब्द के लिए अमृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्न, सुधा, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची है। पारा, प्रिय, सुंदर, आत्मा, शिव, घी, घन, धन, ठीक है। ये जो शब्द हैं इन सब के लिए हम अमृत शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला जो शब्द है ये हमारा है अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो शब्द इसका बनता है वो इसी से बनता है, अंतहीन, जिसका अंत नहीं है। अगला शब्द है जो अनंत के अर्थ के रूप में हम लेते हैं शेषनाग, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्मण, आकाश, विष्णु। आकाश को भी लिया जाता है, क्यों, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है ना, हमें नहीं पता कि वो कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है। अनंत
अनंत है, वो अंतहीन है, उसकी कोई समाप्ति नहीं है, इसलिए उसे भी अनंत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आप इसको बोल सकते हैं, ये है हमारा अरुण। अरुण मतलब होता है लाल रंग के लिए हम अरुण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सूर्य का सारथी, ठीक है ना, इसको हम अरुण बोलते हैं। सूर्य को बोला जाता है गरुड़, जो हमारा पक्षी होता है उसे भी हम अरुण के नाम से जानते हैं। तड़का, सिंदूर, केसर, यानी कहीं ना कहीं जिसमें हमें लाल रंग की छवि दिखाई देती है वह अरुण शब्द का बोध कराता है। ठीक है। काल, काल मतलब क्या? काल मतलब समय, शत्रु को हम काल बोलते हैं। ठीक है। यमराज, अवसर, ये जो चारों शब्द हैं ये हमारे काल के लिए प्रयोग होते हैं। काल हमारा इन चारों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला शब्द है अर्थ। अर्थ भी इंपॉर्टेंट शब्द, इसको आप ले सकते हैं। अर्थ मतलब धन, ठीक है, पैसे के लिए बोला जाता है ना, आर्थिक शब्द को हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है, बोलते हैं हम कि ये पंक्तियां हैं इनका अर्थ लिखिए, इसका तात्पर्य लिखिए, या किसी ने कोई बात कही तो उसका क्या अर्थ था। कारण, अभिप्राय, ये सारे शब्द अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है अगला शब्द अहि। अहि के जो अर्थ बनते हैं, दुष्ट के लिए अहि का प्रयोग किया जाता है। अहि का प्रयोग सूर्य के लिए किया जाता है। अहि शब्द सांप के लिए प्रयोग होता है, राहु के लिए प्रयोग होता है, पृथ्वी के लिए प्रयोग होता है, जल, बादल, इतने सारे चीजों के लिए हम अहि शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत ज्यादा कॉमन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ अहि, सांप, पृथ्वी, सूर्य, इनका पर्यायवाची जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस शब्द को देखते हैं। अगला शब्द है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अली। ये काफी बार पूछा जाता है, काफी बार ये बहुत सारे पेपर्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसका क्या है? अली, सखी को हम बोलते हैं, सहेली। ठीक है। भ्रमर, भ्रमर जो भंवरा होता है उसके लिए भी अली शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोयल, कक्षा 10 में 9 में एक कविता है कैदी और कोकिला, उसमें कहीं पे बीच में शब्द आया हुआ है अली, कोयल से संबंधित वो एक कविता है। बिच्छू, मदिरा, ठीक है, कौवा, कोयल 2 बार लिखा हुआ है, सहेली, ये सारे जो शब्द हैं ये किसके लिए? अली के जो अर्थ है उसमें प्रयोग होते हैं। अगला शब्द हमारा है आन। आन मतलब क्या है? मान मर्यादा के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। शपथ, ठीक है ना, कसम, उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। सीमा, बनावट, लज्जा यानी लाज, ठीक है, शर्म, प्रतिज्ञा, विचार, आन शब्द इन सब के लिए प्रयोग में आता है। कंज, कंज शब्द आपने सुना होगा। कंज शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कंज शब्द हम कमल के लिए प्रयोग करते हैं। कंज, बाल, जो हमारे केश होते हैं, बाल, ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अमृत, ब्रह्म, केश, ठीक है, केश और बाल पर्यायवाची शब्द हैं, तो इन शब्दों के लिए हम कंज शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है कनक। बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए कनक शब्द के जो अर्थ हैं वो सोना यानी गोल्ड, जो हमारी धातु होती है उसके लिए हम कनक का प्रयोग करते हैं। धतूरा, ठीक है, एक मादक द्रव्य होता है धतूरा, जो नशे के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम कनक शब्द का प्रयोग करते हैं। गेहूं, आटा, आटा कहीं ना कहीं गेहूं से बनता है तो कनक शब्द उसके लिए भी आता है। खजूर, जो फ्रूट होता है खाने वाला, उसके लिए हम कनक का प्रयोग करते हैं। पलास, पलास के भी फूल होते हैं, ठीक है, इन सब के लिए कनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है कर। कर मतलब देखिए कर भी बहुत एक कॉमन सा शब्द है, हम अनेक जगहों पर इस शब्द को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कर शब्द के जो अर्थ हैं वो क्या है? देखिए कर एक तो हाथ के लिए प्रयोग किया जाता है,
कर कमल आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स, हम जो टैक्स देते हैं। किरण, जो किरणें आती हैं, रश्मि भी उनको बोला जाता है, सूर्य की किरणें, ठीक है, कर उनको कहते हैं। ओला, जो बारिश में ओलावृष्टि होती है तो उसे भी कर बोला जाता है। विषय, छल, यानी छल कपट जो होता है उसके लिए भी कर शब्द का प्रयोग होता है। और युक्ति, आपकी कोई योजना है, कोई आपका प्लान है, उस चीज के लिए भी हम कर शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगला जो शब्द है वह है कल। अंतर है, देखो, कर और कल। कल हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? कल हम ज्यादातर कल मैं आऊंगा, कल मैं गया, कल मैंने ऐसा किया, हमने यहीं पे इसको सुना होगा। लेकिन इसके अलावा भी कल के और अर्थ होते हैं। कल एक तो मशीन, कल पुर्जे सुना है ना, कल कारखाने, तो कल शब्द मशीन के लिए भी प्रयोग होता है। दूसरा, कल क्या है? समय हमें बताता है, जैसे आने वाला कल या फिर बीता हुआ कल, इसके लिए भी कल शब्द का प्रयोग होता है। शांति, बहुत सन्नाटा जो होता है, अच्छा, अच्छे के सेंस में जो शांति आती है, उसके लिए हम कल शब्द का प्रयोग करते हैं। सुंदर, ठीक है, कल शब्द का एक और जो अर्थ है वो क्या है? सुंदर है। इसके बाद कर्ण, देखिए ये तो इसमें आपको इस पेज में जितने भी शब्द मिले, ये तीनों क्या मिले? इंपॉर्टेंट शब्द मिले हैं। कर्ण मतलब क्या है? कर्ण मतलब है कान, ठीक है ना। कर्ण, तत्सम शब्द बनता है कान का। कर्ण कौन थे? कुंती के पुत्र थे। उसके बाद कर्ण हम किसको बोलते हैं? जो हमारा समकोण होता है। समकोण यानी जब हम 90 डिग्री के एंगल की बात करते हैं, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसमें जो हमारा सबसे लंबी भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, हाइपोटेनस जिसको बोला जाता है, उसी को हिंदी में कर्ण कहा जाता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण शब्द तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कान का तत्सम है, कुंती का पुत्र है कर्ण, और समकोण त्रिभुज की भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। अगला शब्द है काम, ठीक है। काम, देखो, काम एक तो हम बोलते हैं कार्य को, कि मैंने ये काम करना है, कोई भी वर्क जो आप करते हैं। एक होता है इच्छा, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, ठीक है। कामना पर्यायवाची शब्द है। अनुराग होना, किसी से प्रेम होना, ठीक है, वह उस अर्थ में भी काम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और चार पुरुषार्थों में एक, क्या? काम, अर्थ, लोभ, कुछ इस तरीके के चार हैं, उसमें भी काम भी उसमें एक आता है, ठीक है। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या? कृष्ण मतलब एक तो भगवान कृष्ण का नाम है। दूसरा, कृष्ण मतलब क्या होता है? काले रंग का, ठीक है। कृष्ण मतलब काले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक कृष्ण, वेद व्यास जी को भी बोलते हैं, कृष्ण द्वैपायन के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। अगला जो शब्द है वह है हमारा केतु। केतु मतलब क्या होता है? केतु एक तो आपने सुना होगा कि राहु केतु जो हमारे क्या है? ग्रह, ठीक है, ग्रह जो आकाशीय पिंड है, वहां पर हम इसको प्रयोग करते हैं। ध्वजा, जो हम ध्वजा घर में लगाते हैं, जो झंडे हम घर में लगाते हैं, उसे भी केतु कहा जाता है। तारा एक है, उसे केतु के नाम से जाना जाता है। ज्ञान, ठीक है, जो हमारी नॉलेज है उसको भी केतु कहते हैं। और प्रकाश, उजाला, इसके लिए भी केतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला जो शब्द है वह है हमारा कौशिक। कौशिक कौन थे? कौशिक एक तो ऋषि विश्वामित्र जो होते हैं, उनको कौशिक के नाम से जाना जाता है। दूसरा, कौशिक शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया जाता है, देवराज इंद्र, ठीक है, उनको भी क्या है? कौशिक के नाम से जाना जाता है। सपेरा, जो सांप पकड़ने का काम करता है, उसे भी हम कौशिक कहते हैं। उसके बाद उल्लू, इसे भी कौशिक कहा जाता है। और नेवला, ये जो शब्द हैं ये सबके सब क्या है? कौशिक शब्द इनका अर्थ बताता है, यानी कौशिक शब्द इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है खग। खग हम एक पक्षी का पर्यायवाची पढ़ते हैं, लेकिन पक्षी के अलावा और जिन अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं वे हैं वाण, बाण जो होते हैं,
ठीक है ना, बाण के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा गंधर्व, गंधर्व जो हमारे आध्यात्मिक साहित्य होता है, जो हमारे पुराने कथाएं होती हैं उसमें हम पढ़ते थे ना गंधर्वों के विषय में, उन्हें खग कहा जाता है। सूर्य का को खग के नाम से जाना जाता है। ग्रह, जो भी हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन्हें भी खग कहा जाता है। उसके बाद क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा को भी खग कहा जाता है। देवता, वायु, ये सब के सब किस नाम से जाने जाते हैं, खग, यानी जो कहीं ना कहीं वायु में विचरण करते हैं, जो हमारे आकाशीय पिंड हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जो जमीन में आसमान में रहते हैं, जो आसमान से होकर गुजरते हैं, ये सब किस नाम से जाने जाते हैं, खग के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद है अगला जो शब्द है वह है गति। गति मतलब क्या, एक तो गति मतलब हम पढ़ते हैं स्पीड, ठीक है, चाल। गति, मोक्ष, ठीक है। गति मतलब हालत, किसी की कंडीशन, उसके लिए भी गति शब्द का प्रयोग किया जाता है। गमन, वही चलना। परिणाम, इसकी गति क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा। और ज्ञान, ये जो शब्द हैं, इन सब के लिए हम गति शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो अक्सर दिखाई देता है किसी भी एग्जाम्स में, अगर हम बात करते हैं उसकी, तो यह है घट। घट जो शब्द है, घट मतलब देखिए, घट एक तो हम बोलते हैं कि घटना, कम होना, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो घट है वो शरीर, हमारा जो शरीर है उसका पर्यायवाची है। घट मतलब घड़ा, ठीक है, मिट्टी का घड़ा जो होता है, उसके लिए हम घट शब्द का प्रयोग करते हैं। कलश, वही पात्र आ गया, पानी भरने का पात्र, ठीक है। मन, ये सारे चीजों के लिए हम घट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, घड़ा है, शरीर है, हमारा मन है, या फिर किसी चीज का घटना, कम होना, ठीक है, इन सब के लिए घट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है खर। ठीक है, खर शब्द भी आपने सुना होगा। खर, गधे को हम बोलते हैं, गधे के जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, गर्दभ, देखो यहाँ पे एक और इसका पर्यायवाची शब्द लिया है, गर्दभ या फिर गधा, दोनों एक ही सेंस में प्रयोग किए जाते हैं, गधे का ही पर्यायवाची गर्दभ है। ठीक है, उसी को खर भी कहा जाता है। दुष्ट, जो बुरा व्यक्ति होता है, उसके लिए खर बोला जाता है। तिनका, ठीक है, खरपतवार जो घास फूस होती है, तिनका जो होता है, उसको भी खर के नाम से जाना जाता है। कौवा, कौवे को भी एक अच्छा प्राणी नहीं माना जाता है ना, एक बुरे का ही प्रतीक उसको माना जाता है। तो कौवा भी हमारा किस का अर्थ देता है, खर का अर्थ देता है। और रावण के भाई यानी खर दूषण, दो भाई थे, खर और दूषण, तो खर क्या है, रावण के भाई का भी नाम है। उसके बाद अगला एक और शब्द है जो इम्पोर्टेंट हम जिसको बोल सकते हैं, वैसे तो सारे ही शब्द महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, लेकिन ये जो शब्द मैंने हाईलाइट किए हैं ये अक्सर आते हैं, बहुत ज्यादा इनसे प्रश्न बनते हैं। गुरु मतलब शिक्षक को बोलते हैं। गुरु मतलब बड़ा होता है। गुरु माता पिता को भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि माता पिता भी हमारे जीवन में एक शिक्षक का ही काम करते हैं। ठीक है, गुरु, भारी। और छंद में दीर्घ मात्रा, छंद में दीर्घ मात्रा से मतलब क्या है, देखिए छंद में दो तरीके की हम मात्राएं लगाते हैं, लघु और दीर्घ। जो लघु की मात्रा होती है वो तो हम सीधे एक डंडे के रूप में उसको लगाते हैं, और जो दीर्घ होती है उसको हम अंग्रेजी का जो एस अल्फाबेट होता है उसकी तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वो क्या है, जो वन वाली मात्रा है, जो दीर्घ मात्रा है उसको हम दो पढ़ते हैं, और जो लघु है उसको हम एक की गिनती करते हैं। ये पूरा जो छंद हमारा आते हैं हिंदी में, क्या है, दोहा, सोरठा, ये सब उन्हीं मात्राओं पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो दीर्घ मात्रा होती है उसे भी गुरु कहा जाता है, और वो किस में लगती है, जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उसके ऊपर हमारी गुरु की मात्रा लगती है, दीर्घ मात्रा लगती है, यानी एस के जैसा, हम इंग्लिश में जो हम एस अल्फाबेट लिखते हैं वैसा हम उसको लिखते हैं। अगला शब्द है घन। घन मतलब क्या होता है, घन मतलब हथौड़ा, जो भारी चीजों को तोड़ने में काम आता है। घन बादल का पर्यायवाची है। घन बड़े को बोलते हैं, विशाल, ठीक है। घन मेघ और बादल, ठीक हो गया। घन समूह,
समूह के लिए भी हम क्या करते हैं, घन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विस्तार यानी जो बड़े का भाव देते हैं। अभ्रक एक मेटल होता है, उसको भी हम घन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो बनी है इसमें तो बहुत ही कम शब्द हमारे कवर हो पाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी शब्द होते हैं जो अनेकार्थी शब्दों में हम प्रयोग करते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट जो शब्द हमारे हैं इसमें, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो भी आपका एक मेरा वीडियो बनेगा वो मैं बाद में फिर आपके लिए एक बार अपलोड उसे और करूंगी। लेकिन तब तक हम इन शब्दों को एक बार रिवाइज करेंगे, इनको पढ़ेंगे, और ये जो भी आप आज की वीडियो है इसमें आपको जितने शब्द मिल रहे हैं आप इनका प्रैक्टिस कीजिए, इनको आप पढ़िए। इसके बाद के बाकी के शब्द आपको फिर दोबारा किसी और वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। फिलहाल आप इनका रिवीजन करिए और अपने जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे एवरीवन।